हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम और हैप्पी बासीड़ा। आप लोगों को पता है जैसे कि आज बासीड़ा है तो हमारे यहाँ नहाते नहीं है, धोते नहीं है, झाड़ू पोछा नहीं लगता। फिर फटाफट तैयार हो गई। तैयार होके अब मैं जाऊँ, पहले बासीड़ा घर में पूजेंगे हैं। शीतला माता हमारी कुलदेवी भी हैं, तो चलिए पहले घर में धोख लगाएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने सबसे पहले सेठ जी ने धोख लगाई, क्योंकि घर के जो पुरुष होते हैं सबसे पहले हमारे घर में वो धोख लगाते हैं। नवीन ने धोख लगाई, उसके बाद फिर चिकू ने धोख लगाई, फिर लास्ट में मैंने धोख लगाई। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने बासीड़ा कैसे पूजा। शीतला अष्टमी पूजी, शीतला सप्तमी पूजी है। सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ ये कस्टम होते हैं, हम लोग शीतला अष्टमी पूजते हैं, क्योंकि हमारे क्या है, कुलदेवी भी शीतला माता है, गुड़गांव वाली। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने शीतला माता को पहले घर में पूजा, चिकू ने पूजा, फिर उसके मतलब पहले पापा ने पूजा, फिर चिकू ने पूजा, फिर मेरा नंबर आया, फिर मैंने पूजा, फिर मैं पूरा थाल लेके गई मंदिर, क्योंकि मंदिर फिर हम लोग यहाँ से पूरा पूज के फिर हम लोग जाते हैं मंदिर। तो मैं और चिकू निकल गए मंदिर के लिए। तो चिकू जी महाराज वीडियो बना रहे थे मेरा, तो मैंने कहा बेटा चल पहले मंदिर चले आते हैं, लेट हो जाएंगे नहीं तो सूरज ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। तो मम्मी कह रहा ठीक है मम्मी चलो। वहाँ गई तो कई मतलब ज़्यादा लोगों ने पूजा नहीं था, थोड़ा ही पूजा था। फिर मैं फटाफट पहुँच गई थी टाइम पे। फिर मैंने पूजा वूजा की, फिर चिकू जी महाराज को भी कहा, मैंने कहा बेटा फटाफट आ जाओ, धूप लगा लो। वहाँ पे बहुत सारे चीटे ही चीटे हो रहे थे। तो चिकू कह रहा मम्मी चीटे मेरे पैर पे खा जाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा आ जाओ, पहले ना शीतला माता के धूप लगाओ। तो फिर मैंने धूप लगाई, फिर चिकू जी आए, चिकू जी ने भी धूप लगाई, फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किस किस ने पूरे दिन है ना घर में चूल्हा नहीं जलाया और शीतला माता का प्रसाद खाया, क्योंकि हमारे घर में सुबह से लेके रात तक चूल्हा नहीं जलता और गर्म खाना भी नहीं खाते, और है ना ही कुछ बनाते हैं ना कुछ खाते हैं गर्म हैं, और ना चूल्हा जलाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से पूजा वूजा की और फिर चिकू जी महाराज को बुलाया। चिकू जी महाराज आए, चिकू जी उन्होंने फिर धोख लगाई माता जी के। फिर दो कोक लगा के फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। फिर घर जाएंगे और फिर थोड़ा सा खाएंगे प्रसाद वगैरह। तो फिर है ना थोड़ा सा गेस्ट वगैरह भी आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स घर चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया चिकू जी महाराज पंजोगेबल चल रहे थे हैं, कैट वॉक कर रहे थे, क्योंकि इतने सारे लोगों चीटे ही चीटे हो रहे थे। फिर वहाँ से मैं घर आई, घर आके दिलीज भी पूछते हैं, दिलीज पूजी, चौखट पूजी। उसके बाद हम लोगों मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, साड़ी पहन रखी थी सुबह लाल रंग की। फिर उसके बाद चेंज किए, फिर मैंने कहा कपड़े वपड़े समेटे, साड़ी चेंज की। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर है ना मैंने सोचा चलो खाना ना खा लेंगे, कुछ खा लेते हैं, लेकिन मेरा हो रहा था सिर में बहुत ज़्यादा दर्द। फिर है ना कपड़े चेंज करके फिर मैं कहीं लेटने के लिए, मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर सोने की कोशिश करती हूँ। प्रसाद वगैरह खा लिया था, राबड़ी पी ली थी, तो नींद भी आ रही थी, लेकिन नींद आई नहीं। फिर मैं लेट गई, लेकिन सोने की कोशिश की फ्रेंड्स, मैं सो नहीं पाई। फिर मैं वापस उठ गई। उठ के फिर मैं कहा यार बर्तन पड़े खूब सारे, पहले बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि मेड आजकल आ नहीं रही है और सारा काम मेरे ऊपर हो गया। तो मेरे सर्वाइकल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सिर में भी दर्द हो रहा है। मैंने फिर लगाया खाना, दोपहर हो गई थी। फिर मैंने कहा चल चिकू तू भी खा ले। तो चिकू ने खाना नहीं खाया, फिर मैंने खाना खाया। तो फिर खाना ना खा के फिर मैं ना बैठी थी। तो इतने मैं ना चिकू जी महाराज कहने लगे मम्मी खाना तो खा लो, ये गुलगुला बचा ही खा लो। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहना, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।